चैप्टर 6 आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल तो पता है ना सबको, क्या होता है? 3 साइडेड फिगर, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब आपका टॉपिक है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या था कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब बोले जाते हैं? जब उनकी तीनों साइड और तीनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाएं, एग्जैक्टली सिमिलर हो। अब हमें इस ईयर जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी पढ़नी है इस ईयर आपको। अब सिमिलर ऑफ ट्राइंगल्स, तो पहले सबसे पहले सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या है? एक जैसी। अब अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात कर रहे हैं तो एक जैसी। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में डिफरेंस क्या है पहले वो समझ लो। कॉन्ग्रुएंस क्या होता था? एग्जैक्टली सिमिलर, कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं तो दोनों की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। क्लियर? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, सपोज ये वाला इसके और ये वाला इसके, और साइड्स भी इक्वल हो गई। ठीक है, तब हम इसे कॉन्ग्रुएंट बोलते थे इन दोनों ट्राइंगल को। बट सिमिलर में क्या है? अब इसका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे आपकी नॉर्मली पिक्चर्स, सपोज एक ही ऑब्जेक्ट की पिक्चर है, उसको जूम कर रहे हो आप, तो जूम करके उसका साइज बड़ा हो जाएगा, बट रहेगी डायमेंशन उसकी वैसे ही प्रोपोर्शन में। क्लियर? तो वो आपकी क्या होंगी? सिमिलर फिगर्स होंगी। अब फॉर एग्जांपल ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर हमेशा। ठीक है, ऐसी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल रेक्टेंगल्स आपके सिमिलर हो सकते हैं? बताओ, रेक्टेंगल आपके सिमिलर नहीं हो सकते। तो सिमिलर चूज करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? अब रेक्टेंगल हम सिमिलर क्यों नहीं बोल रहे? देखो, सपोज एक रेक्टेंगल हम ये ले रहे हैं, ठीक है, और एक रेक्टेंगल हम ऐसे ले रहे हैं। इवन स्क्वायर भी आपका एक रेक्टेंगल है, तो क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं। क्लियर? तो अब सिमिलर बेसिकली हम बोलेंगे कब? उसकी दो कंडीशन है। पहली, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन। क्लियर? अब दोनों का मीनिंग ध्यान से समझो। जैसे हमने अभी सर्कल और स्क्वायर को तो सिमिलर बोला, कैसे? सर्कल में आपका रेडियस, अब इसका रेडियस और इसका रेडियस R1 R2 प्रोपोर्शन में, और वो हर जगह से ही सिमिलर है। क्लियर? तो वो आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो गई फिगर्स। स्क्वायर में क्या है? ये साइड A है, सपोज ये साइड हमने 2A बना दी, तो इसकी अब सारी साइड ही देखो, इसकी चारों साइड A है और इसकी चारों साइड क्या है? 2A है। क्लियर? तो रेशो क्या आएगी है चारों तरफ से? A/2A, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, तो हर तरफ से रेशो 1/2 आएगी, यानी चारों साइड्स की रेशो 1/2 है। क्लियर? बट अगर ये चीज अब हम रेक्टेंगल में देखें, सपोज ये साइड A है और ये साइड B है। क्लियर? और ये अब हमने क्या कर दी? ये सपोज 2A कर दी, अभी वैसे ही ले रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग नहीं, और ये सपोज हमने B रहने दी। क्लियर? तो A के साथ इसकी रेशो क्या बन रही है? 1:2 की, बट इन साइड की रेशो क्या बन रही है? 1:1। तो रेशो इक्वल नहीं है। क्लियर? आपको दो कंडीशन चाहिए फिगर्स को सिमिलर बोलने के लिए। पहली कंडीशन, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर्स को क्यों बोल रहे हैं? सारे एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री हैं, रेक्टेंगल में भी एंगल्स 90 डिग्री हैं, बट दूसरी कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर? और अगर कोई फिगर है जिसमें एंगल्स ही आपको नहीं बताए हुए, तब आप उसको बिल्कुल भी सिमिलर किसी के नहीं बोल सकते जब तक आपको एंगल्स पता नहीं हो। क्लियर हुई बात? याद रहेगी? अब बुक में देखते जाओ 1 by 1 और आंसर करते जाओ इसके बेसिस पे कौन सिमिलर है कौन नहीं है। हाँ, पेज नंबर 121 पे देखो बेटा, 121 पे फिगर 6.5 क्या दिया हुआ है आपको? ABCD। ठीक है, अब ABCD और PQRS आपको दिया हुआ है। अब ये दोनों फिगर आपस में बताओ सिमिलर है या नहीं है? ध्यान से देखोगे आप, सारी साइड इसकी डबल हो रही है और सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो दोनों कंडीशन हमारी लग रही हैं, यानी सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो 1:2 आ जाएगी। क्लियर? और
आपकी सारी एंगल्स दूसरे ट्राइंगल दूसरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के इक्वल हैं, तो ये आपका सिमिलर फिगर्स हो जाएगी, मतलब दोनों क्वाड्रिलेटरल आपके सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है चीजें? कैसे आपको चेक करना है? फिगर 6.6 में, अब फिगर 6.6 में देखो दोनों स्क्वायर, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको। एक स्क्वायर है जिसमें चारों साइड आपकी 3 है, दूसरा रेक्टेंगल कर दिया है जिसमें दो साइड तो 3 है और दो बाकी दो क्या है 3.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि दो साइड्स की रेशियो 1/1 आ रही है, बाकी दो साइड्स की रेशियो 3/3.5, जिसे सिंप्लीफाई करोगे तो 6/7 आ जाएगी। एंगल सारे इक्वल हैं, देखो कोरस्पॉन्डिंग 90 है सारे, बट सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से काम नहीं होगा, आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? आगे समझ में? तो कब आप सिमिलर बोल सकते हो? इसी तरह फिगर 6.7 देखो नेक्स्ट पेज पे। फिगर 6.7 में क्या बोला है देखो, अब ABCD और PQRS, अब यहां पर हम देखें एंगल्स की बात हमें नहीं की है, एंगल्स वहां पे मार्क्ड नहीं है, चारों साइड हमें दी है कि डबल हो रही हैं, बट सिर्फ हम साइड्स देखते हुए ये नहीं बोल सकते कि ये फिगर सिमिलर होंगी, एंगल्स हमें वहां पर मेंशन्ड नहीं है, तो ये फिगर आपकी सिमिलर नहीं है। जा नहीं, तीसरी बार बोल दिया ना उसने, जा। क्लियर? आया समझ में ये चीज? तो यहां पर हमारा फिगर क्या है, एंगल्स मेंशन नहीं है, तो हम इन फिगर को सिमिलर नहीं बोल सकते जब तक हमें एंगल पता नहीं हो। ठीक है?